ठीक है। आज की कहानी है असंतुष्ट व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति संतोषी नहीं रहता है, संतुष्ट नहीं होता है, वो जीवन भर भटकता रहता है, दुखी रहता है। एक बार की बात है, एक भिखारी था और वो भिखारी प्रतिदिन प्रातः उठता और एक नगर के नाले के पास खड़ा हो जाता और वहां से जितने भी यात्री निकलते सबसे भीख मांगा करता और शाम को इकट्ठा करके पैसों को जो भी आटा अनाज जो मिलता उसे लेकर के वो अपने घर चला जाता और अपनी पत्नी को देता। एक दिन राजा साहब उसी रास्ते से गुजरे तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि राजा साहब से आज मैं बहुत अधिक दौलत मांगूंगा। तो राजा साहब जैसे ही उस पुल के पास से गुजरते हैं तो राजा साहब को वो रोकता है और राजा साहब से कहता है, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे कि मैं अपना घर चला सकूं। तो राजा साहब उसे सोने का सिक्का देते हैं। सोने के सिक्के को पहले क्या बोलते हैं, असरफी बोलते थे। तो इस सोने का सिक्का देते हैं और कहते हैं इससे तुम्हारा गुजारा बहुत अच्छे से चल जाएगा, अब इसे लेकर आप घर जाइए और कल से यहाँ भीख नहीं मांगना। इस पैसे से तुम अच्छा रोजगार करना, अच्छा काम करना और तुम कल से भीख मांगना बंद करना। इस बात पर राजा साहब उसे एक सोने का सिक्का देते हैं। जैसे राजा साहब उस पुल से आगे गुजरते हैं और पीछे से वो भिखारी खुशी के मारे उछलने लगता है और सिक्के को उछालने लगता है। सिक्के को जैसे उछालता है सिक्का उसके हाथ से छूटकर नाले के अंदर चला जाता है जिस नाले पे वो खड़ा था और वो कीचड़ में अंदर चला जाता है। भिखारी परेशान होता है, सब कपड़े उतारता है और वो नाले में उतर जाता है उस सिक्के को ढूंढने के लिए। पूरा प्रयास करता है लेकिन वो सिक्का उसे नहीं मिलता है। वो निराश होकर के अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे आज राजा साहब आए थे और एक सोने का सिक्का दिया था, लेकिन मैंने उस सिक्के को खुशी के मारे उछाला तो नाले में चला गया और वो मुझे नहीं मिला। तो पत्नी कहती है कि इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सिक्का तुम्हारी किस्मत में नहीं था, इसलिए तुम उससे निराश नहीं हो और कल फिर राजा साहब कभी आएंगे तो तुम्हें और अनाज या पैसा धन दौलत मिल जाएगी। दूसरे दिन वो भिखारी वापस उसी नाले पर जाकर खड़ा हो जाता है, भीख मांगने लगता है। राजा साहब उधर से वापस दूसरे दिन जब गुजरते हैं तो राजा साहब अपने मंत्री से कहते हैं कि इस भिखारी को पकड़ के लाओ। इस भिखारी को कल हमने सोने का सिक्का दिया था और इसने वादा किया था कि कल से ये भीख नहीं मांगेगा, लेकिन ये आज फिर भीख मांग रहा है, तो ऐसा क्या हुआ। तो भिखारी को पकड़ के लाया जाता है, राजा साहब के सामने खड़ा करते हैं। राजा साहब से भिखारी कहता है कि महाराज खुशी के मारे मैं कल नाचने लगा और मेरे हाथ से उस सोने का सिक्का छिटक करके और नाले में चला गया जो मुझे नहीं मिला, इसलिए मेरी स्थिति कैसी है वैसी की वैसी है, वही वैसा ही मैं गरीब हूँ। तो राजा साहब जो कहते हैं कि इस व्यक्ति को 100 सोने के सिक्के की असरफिया दिए जाए। तो अब उसे कितने मिले, 100 सिक्के मिले। पहले के दिन कितना, एक सिक्का मिला था और अगले दिन कितने मिले, 100 सिक्के मिले। वो जाता है घर पर और अपनी पत्नी को देता है और पत्नी उन सिक्कों को गिनती है और वो कहते हैं कि ये पूरे 100 सिक्के हैं। लेकिन वो जो भिखारी होता है वो सोचता है कि यदि कल का सिक्का मेरा नहीं गुम होता तो आज मेरे पास कितना सिक्के होते हैं, 101 सिक्के होते। तो फिर प्रातःकाल होती है और वापस वो भिखारी उसी पुलिया पे जाता है, उसी नाले के पास जाता है और वापस वही कपड़े खोल करके उस नाले में उतर के उस सिक्के को ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, क्योंकि वो न चाहता है कि उसके पास 101 सिक्के होने चाहिए, क्योंकि वो एक सिक्का उसका खो गया है तो उसे वो ढूंढना चाहता है। फिर राजा साहब वहां आते गुजरते हैं तीसरे दिन और देखते हैं कि वो भिखारी वापस तीसरे दिन भी उसी चौराहे पर उसी नाले पे खड़े होकर भीख मांग रहा है। राजा साहब उसे फिर बुलाते हैं, कहते हैं कि यह मूर्ख व्यक्ति, तुझे हमने एक सिक्का दिया, तेने घुमा दिया, फिर तेरे को हमने 100 सिक्के दिए और फिर भी तू यही भीख मांग रहा है।
100 सिक्के में तो शहर के अंदर, गांव के अंदर अमीर से अमीर लोगों के पास भी नहीं है जो 100 सिक्के हमने तुझे आसानी से ऐसे ही इनाम में दे दिए हैं। तो राजा साहब से कहता है कि महाराज मैं संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 101 सिक्के होने चाहिए और एक सिक्का मेरी लापरवाही से उसमें गिर गया है, इसलिए मैं दुखी हूँ और वापस भीख मांग रहा हूँ। तो राजा साहब उसे फिर एक सिक्का सोने का देते हैं और कि जाओ, अब तुम्हें दोबारा भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसे ही घर जाता है पत्नी को दिखाता है, पत्नी खुश होती है कि 101 सिक्के हो गए हैं। लेकिन वो दूसरे दिन उठता है, फिर चिंता में डूब जाता है, सोचता है कि यदि भगवान करे एक बार और महाराज मेरे सामने आ जाए और मुझे कुछ सिक्के और मिल जाए तो मैं और बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाऊं और वापस उसी चौराहे पे जाकर उसी नाले पे बैठ करके भीख मांगने लगता है। फिर अगली बार जब राजा साहब आते हैं तो उसे देखते हैं कि भिखारी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। 100 सिक्के देने के बाद, 101 सिक्के होने के बाद वो भिखारी वापस भीख मांग रहा है। तो राजा साहब अपने मंत्री से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तो मंत्री कहता है महाराज ये व्यक्ति जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है, इसकी अपेक्षाएं दिनों दिन बढ़ती रहती हैं और जो व्यक्ति जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होता है पूरे जीवन सदैव दुखी रहता है। इसलिए व्यक्ति को जितना उसको मिल जाए, उसके भाग्य में हो, उसकी मेहनत से जो प्राप्त हो, उसमें संतुष्ट होना चाहिए और संतोषी व्यक्ति सदैव सुखी रहता है, कभी जीवन में दुखी नहीं होता है। धन्यवाद।